आज के इस सेशन के अंदर दोस्तों हम बात करने वाले हैं टोटली फाइनेंस के ऊपर। आखिर में ये होता क्या है, फाइनेंशियली लिटरेसी ये होता क्या है और क्यों इम्पोर्टेंस है हमें, ये चीज थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसी चीज है जिसे हम वित्तीय साक्षरता कहते हैं। आपके अंदर इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। दे आर वेरियस टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्कीम। बजटिंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, इन सारी चीजों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, जो कि आज मार्केट के अंदर कहीं पे भी नहीं दी जाती है। और अगर इस सेशन के अंदर दोस्तों अगर आज आप बैठे हुए हैं तो मुझे पता है कि आप लोगों को इस सेशन के अंदर अगर बुलाया गया है तो बहुत सारे लोगों ने एक वर्ड का नाम लिया होगा, ट्रेडिंग ट्रेडिंग ट्रेडिंग। हो सकता है बहुत दिन से आप ये वर्ड सुन रहे होंगे कि आखिर में ये ट्रेडिंग होता क्या है, ये ट्रेडिंग किस चिड़िया का नाम है। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं ये ट्रेडिंग है क्या, इसका मतलब क्या होता है ट्रेडिंग का। तो ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों, एकदम सिंपल सा वर्ड है, लेकिन इस वर्ड को पता नहीं किन किन लोगों ने किस किस वर्ड से नाम रख दिया। लेकिन आज मैं एकदम डीप करूंगा, एकदम एक्सप्लेन करूंगा आपको कि यह ट्रेडिंग होता क्या है दोस्तों। तो ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो एक सिंपल सा मीनिंग होता है, ट्रेडिंग का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस का मतलब अगर आप इन इंडिया कर रहे हैं तो बिजनेस हो गया, अगर आप इसको आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम हो गया। ये भी बिजनेस ही होता है दोस्तों। बिजनेस का मतलब बाई या सेल, और जब आप कहीं पे भी बाई या सेल करेंगे तो दो चीजें होने वाली है दोस्तों, पहला प्रॉफिट, दूसरा लॉस, यही दो ही चीज होगा। तो अगर मैं एक सिंपल भाषा में बात करूं दोस्तों तो ट्रेडिंग का मतलब होता है एक हार्डकोर बिजनेस। तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ट्रेडिंग का मतलब एक हार्डकोर बिजनेस। तो आइए हम लोग फटाफट जानते हैं ये ट्रेडिंग की शुरुआत हुई कब से। ये जो ट्रेडिंग वर्ड अभी आपने सुना, ये ट्रेडिंग का जो वर्ड आया, ये शुरुआत कब हुआ दोस्तों। तो ये चीज जानने के लिए मैं आपको लेके चलना चाहूंगा दोस्तों 17,000 साल पहले। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, जब पैसे का कोई भी नामो निशान नहीं था, लोग पैसे के बारे में जानते ही नहीं थे। मैं उस समय की बात कर रहा हूं दोस्तों, वो समय था 1500 ईसा पूर्व पहले की मैं बात कर रहा हूं, जब लोग कबीलों में रहा करते थे। लोगों का काम होता था सिर्फ शिकार करना और पेट भरना, बस इतना। यही लोग दो चीज काम करते थे दोस्तों। शिकार तो डेली नहीं कर पाते थे, लेकिन भूख डेली लगती थी। तो जैसे जैसे दिन गुजरता गया, लोगों को ऐसा लगा कि यार भूख के मारे हम कैसे रहेंगे, भूख तो डेली लगना है लेकिन शिकार डेली नहीं हो पाता। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार तो करते थे लेकिन पूरा वो खा नहीं पाते थे। तो लोगों ने आपस में एक्सचेंज करना स्टार्ट किया, लेन देन करना स्टार्ट किया। जैसे वो लोग अगर सामने से कुछ सामान लेते थे तो अपने पास से कुछ सामान देते थे। वो एक ऐसा सिस्टम क्रिएट हुआ दोस्तों जिस नाम से हम आप लोग जानते होंगे, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं। यह काफी समय तक चलता गया बार्टर सिस्टम। उसके बाद ये जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये है इवोल्यूशन ऑफ मनी। ट्रेडिंग तो शुरुआत हुई, लेकिन किस तरीके से समय समय के साथ में पैसे का इवोल्यूशन कैसे हुआ वो हम थोड़ा सा समझ रहे हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़े 2500 ईसा पूर्व पहले, तब बार्टर सिस्टम हट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे। तब आया गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड एंड सिल्वर कुछ सालों तक चला, कुछ वर्षों तक चला। फिर आया मेटालिक मनी, ये भी कुछ समय तक चला, इसमें कुछ दिक्कतें आई। फिर आया दोस्तों पेपर मनी, ये भी चीजें थोड़ा आगे चला। फिर आया प्लास्टिक कार्ड। आज आप देखते होंगे हर एक व्यक्ति के पर्स में होगा ना, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, पता नहीं कौन कौन से कार्ड। अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं दोस्तों, अभी हम चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी के ऊपर। आप कहीं पे भी जाते हैं, एक छोटा सा छोटा प्रोडक्ट भी अगर आप यूज करते हैं तो आप उसको जी पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पता नहीं कौन कौन से पे, आज सारी की सारी बैंकें अपना पर्सनल का पे दे रही है।
लेकिन ये एक रिवॉल्यूशन, या मैं कहूँ तो एक रिवॉल्यूशन आने वाला है दोस्तों, इस पैसे में लेके। एक नाम आप सुन रहे हैं दोस्तों, क्रिप्टो का। यह लॉन्च तो हुआ 2009 के अंदर, लेकिन तहलका मचा दिया इसने। इन इंडिया आपको पता है दोस्तों, आज के समय में अगर आप क्रिप्टो के बारे में नहीं जान रहे हैं तो आप आज इस सेशन के बाद अवेयर हो जाइए दोस्तों। आपको पता है इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा फ्रॉड होता है करंट टाइम में। क्रिप्टो के लेके बहुत सारे लोग फ्रॉड कर रहे हैं, क्योंकि क्रिप्टो को लोग जान नहीं पा रहे, लोग समझ नहीं पा रहे। क्रिप्टो की पावर क्या है दोस्तों, लोगों को नहीं पता है। क्रिप्टो एक बहुत बड़ी पावर है दोस्तों। आने वाले समय में आप देखिएगा, ये फ्यूचर है, फ्यूचर क्रिप्टो का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। ये चीजें आप समझिएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात किया दोस्तों, आपने देखा 15,000 ईसा पूर्व से लेके अभी तक प्रेजेंट टाइम में किस तरीके से पैसे का इवोल्यूशन हुआ है दोस्तों। आज अगर हम बात करें दोस्तों इसी पैसे की, आज हर व्यक्ति अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहा है, जी रहा है किसी भी तरीके से। और पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये वो 4 जेन्युइन तरीके हैं जिस तरीके से लोग अपने पैसे को अर्न करते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एसबीआई का कॉन्सेप्ट किस तरीके से काम करता है। जिसमें से पहली जो कैटेगरी आप देख रहे हैं दोस्तों है एम्प्लॉय कैटेगरी, जिसके अंदर लोग प्राइवेट जॉब और गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत आते हैं। ये लोग अपने समय देते हैं, उस समय के एवज में ये लोग पैसा को अर्न करते हैं। दूसरी कैटेगरी है दोस्तों जिसे हम कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। इसके अंदर कुछ प्रोफेशनल्स भी आते हैं, कुछ छोटे मोटे व्यापारी आते हैं। ये लोग भी अपना पैसा समय देते हैं और पैसे को अर्न करते हैं। तीसरी कैटेगरी है दोस्तों जिसे हम कहते हैं बिजनेस ओनर। ये एक सिस्टम क्रिएट करते हैं, लोगों को हायर करते हैं, उनसे ये पैसे को अर्न करते हैं। चौथी कैटेगरी है दोस्तों जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जिनके पास एक पैसा होता है, खूब सारा पैसा होता है, उस पैसे से वो पैसे को अर्न करते हैं। एक सिंपल सी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रखूं। लेकिन इस 4 कैटेगरी के अंदर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि जो ये लेफ्ट साइड वाली कैटेगरी है ये 95% है, बट ये जो राइट साइड वाली कैटेगरी है ये 5% है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों कि ये जो 95% लोग हैं ये 5% पैसे के लिए पूरी जिंदगी भर संघर्ष करते हैं। बट ये जो 5% लोग हैं ये 95% पैसे के ऊपर राज करते हैं। इसलिए अक्सर आपने सुना होगा दोस्तों कि एम्प्लॉय कैटेगरी वाला सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में जाना चाहता है, और सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी वाला बिजनेस ऑनर की कैटेगरी में जाना चाहता है, और बिजनेस ऑनर की कैटेगरी वाला वो इन्वेस्टर लॉबी के अंदर जाना चाहता है। आज तक आपको लोगों ने दोस्तों एम्प्लॉय के बारे में बहुत कुछ बताया, सेल्फ एम्प्लॉयड के बारे में बहुत सारी चीजें बताई होंगी। इवन आज अगर हम 10 से 15 साल की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा लोग बिजनेस ऑनर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आई कैटेगरी की बात कोई नहीं करता है, क्योंकि लोगों को एक्चुअल पता ही नहीं है ये कैटेगरी होती क्या है, इस कैटेगरी की पावर क्या है। आपको सिर्फ ऐसा लग रहा होगा अच्छा यार इस इन्वेस्टर कैटेगरी के अंदर कौन आता है, वही आते हैं जो आपने आस पड़ोस में अपने देखा होगा। कुछ लोग हैं जो पैसा दे देते हैं इंटरेस्ट पे, 5% 10% वसूली करते हैं ऐसा। लेकिन मैं यहाँ पे उन इन्वेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे उन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून को इन्वेस्ट करते हैं, लाइक टाटा, बिरला, अंबानी, सिंघानिया, मित्तल, बजाज। इन लोगों को जो इन्वेस्ट करता है, मैं उन इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ दोस्तों। और ये जो इन्वेस्टर है ना दोस्तों, उन्हें हम बैंक कहते हैं। बैंक सुना होगा आपने, बैंक। थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के जरिए ये चीजें मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि बैंक कैसे काम करता है ना, ये इन्वेस्टर काम कैसे करते हैं। एक एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करिएगा। अगर 1 लाख रुपया आपने अपने घर पे रखा हुआ है विद इन 1 ईयर, घर पे मतलब आपने अपनी तिजोरी के अंदर रखा हुआ है 1 लाख रुपया 1 साल के लिए। अब आप समझिए दोस्तों कि 1 लाख रुपया आपने अपने तिजोरी के अंदर रखा 1 साल के लिए। 1 साल के बाद उस तिजोरी की अंदर जो रुपया पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, मुझे थोड़ा बताइएगा आप चैट बॉक्स के अंदर। सारे के सारे लोग, मैं चाहूंगा कि आप सारे के सारे लोग मुझे जवाब दीजिएगा।
अगर 1 लाख रुपया आपने अपने घर की तिजोरी में रख दिया है 1 साल के लिए, तो 1 साल के बाद उस 1 लाख रुपए की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी? कई लोग 90,000 कह रहे हैं, कई लोग 0 कह रहे हैं। सारे लोगों का सवाल सही है। कई लोग बोल सकते हैं सर कि वो 1 लाख है, 1 लाख 1 लाख रहेगा, लेकिन मैं वहां पे वैल्यू की बात कर रहा हूं दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे। वो 1 लाख 1 लाख तो रहेगा, बात तो सही है, लेकिन उस 1 लाख की जो वैल्यू है ना दोस्तों, वो कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी हमें और आपको नहीं पता है कि उस घर की तिजोरी के अंदर एक दीमक लगा हुआ है जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, बिल्कुल सही कहा अमर जी आपने। और मैं इस इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, आप समझिए कि आज से 5 साल पहले 10,000 रुपए में जितना सामान आप खरीद लेते थे, क्या आप आज खरीद पाओगे? क्या सोचिए, आज से 5 साल पहले 1,000 रुपए में आप अपनी कार में जितना पेट्रोल डला पाते थे, क्या आज डला पाओगे? क्या आंसर आएगा? नो। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है। जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो पैसे की वैल्यू है वो भी धीरे धीरे करके क्या हो रही है दोस्तों? कम हो रही है। लेकिन अगर वही पैसा दोस्तों आप अपने अगर बैंक में डाल देते हैं, तो बैंक में क्या होता है समझिएगा। अगर 1 लाख रुपए आपने अपने सेविंग अकाउंट में डाला तो वो 4% बढ़ रहा है, 3.5 से 4% बैंक आपको आरओआई दे रहा है। अगर उसी बैंक पैसे को अगर आपने आरडी एफडी कर दिया तो 7% का इंटरेस्ट रेट। अगर आप उसी बैंक में म्यूचुअल फंड के अंदर अगर डाल दिए तो 12 से 15% का रिटर्न मिल रहा है। सोचिए, क्या कभी हमारा ध्यान इस तरफ जाता है दोस्तों कि ऐसा हो क्यों रहा है? वही पैसा अगर हमारे घर पे पड़ा हुआ है तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम हो रही है, लेकिन अगर उसी पैसे को अगर आप बैंक में डालते हैं तो बैंक में जाते ही मानो वो पैसा बढ़ने लगता है, उस पैसे के ऊपर आपको आरओआई मिलने लगता है। क्या कभी आपके दिमाग में सवाल नहीं आता है क्या कि वो बैंक हमें कहां से दे रहा है? क्या बैंक में ऐसा कोई पेड़ लगा है क्या? क्या कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसी मशीन लगी है क्या जो आपके पैसे को बढ़ा के दे रहा है? तो दिमाग में एक चीज करेगा नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चीजें हमारे और आपके सामने लाई नहीं जाती दोस्तों। मैं आपको बता दूं, यही बैंक दोस्तों क्या करता है पता है? आपके पैसे का एक छोटा सा हिस्सा वो इन्वेस्ट करता है। नाम आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट का। कभी कभी आपको लगता है, आप बोलते हैं यार मैंने इतना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, आप गलत फहमी में हैं दोस्तों। आप पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, एक्चुअल में आपके पैसे को आपका बैंक इन्वेस्ट करता है दोस्तों। कहां कहां पे इन्वेस्ट करता है थोड़ा सा समझिएगा। आपके पैसे का एक छोटा सा हिस्सा ग्रोथ फंड में डालता है, जिसमें स्टॉक फंड, डिविडेंड स्टॉक, वैल्यू स्टॉक, रियल एस्टेट, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। कुछ डिफेंसिव इन्वेस्टमेंट में डालता है, फिक्स डिपॉजिट, बॉन्ड, कैश। और आपके पैसे का एक बड़ा हिस्सा दोस्तों जो बैंक है वो करता है ट्रेड। कहां पर? करेंसी मार्केट के अंदर करेंसी ट्रेडिंग करता है बैंक, स्टॉक ट्रेडिंग करता है, कमोडिटीज, इंडाइसेस, एनर्जी, क्रिप्टोस, इन सारी चीजों में ट्रेड करके बैंक एक बड़ा पैसा जनरेट करता है और आपको एकदम छोटा सा पैसा देता है। सोचिए आप, ये चीज को थोड़ा सा इस सेशन के अंदर दोस्तों हम समझने वाले हैं। जिस मार्केट में बैंक ट्रेड कर रहा है दोस्तों, उसे हम दो तरह के मार्केट के नाम से जानते हैं। पहला मार्केट आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट। क्या होता है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे एक पर्टिकुलर कंपनी होती है, उस कंपनियों के शेयर्स होते हैं ना, उस शेयर के अंदर लोग उस शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं ना, वो होता है स्टॉक मार्केट। दूसरा है दोस्तों जिसे हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब हुआ दोस्तों, फॉरेन मतलब विदेश, एक्सचेंज का मतलब आदान और प्रदान। जैसे अगर मैं इसको लेन भाषा में अगर मैं समझाऊं दोस्तों, अगर आप अपनी इंडिया को छोड़ के किसी दूसरे कंट्री के अंदर जा रहे हैं तो आपको पता होगा दोस्तों कि हर देश के पास अपनी एक खुद की करेंसी है। जैसे इंडिया के पास है आईएनआर, लंदन के पास है जीबीपी, अमेरिका के पास है यूएसडी ना, यूरोप के पास है यूरो, जापान के पास है जेपीवाई ना। उसी तरीके से जितनी भी सारी कंट्री है दोस्तों, हर कंट्री के पास अपना एक खुद का
करेंसी है। और जब आप किसी भी देश के अंदर जाते हैं तो आपको एयरपोर्ट पे ही उस करेंसी को एक्सचेंज करना पड़ता है। और आपने सुना होगा कि हर कंट्री के जो करेंसी होती है उस करेंसी के अंदर डेली अप एंड डाउन्स होते हैं। वो क्यों अप एंड डाउन्स होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि हर देश के अंदर हर चीज नहीं पाई जाती, हर प्रोडक्ट हर देश में नहीं पाए जाते। जैसे अगर आज मैं बात करूं एप्पल की, एप्पल खाने वाले की एप्पल की बात नहीं कर रहा हूँ, आईफोन की मैं बात कर रहा हूँ। क्या हमारे इंडिया में बनता है क्या? नहीं। कहाँ बनता है? अमेरिका में। लेकिन फिर भी आज हम इंडिया के अंदर यूज करते हैं आईफोन, मैकबुक, आईमैक, मैक प्रो, ये सब हम यूज करते हैं। तो वो हम कहाँ से मंगाते हैं? वो हम मंगाते हैं अमेरिका से। इसी तरीके से हर एक देश हर एक दूसरे देश के साथ में ट्रांजेक्शन करता है, उसमें जो करेंसी के अंदर चेंजेस होते हैं दोस्तों, उसे भी हम क्या करते हैं, इस मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। ये होता है दोस्तों करेंसी मार्केट। अगर हम थोड़ा सा इस दोनों मार्केट को अगर हम समझें तो जो स्टॉक मार्केट होता है दोस्तों, वो बहुत ही छोटा मार्केट होता है, जिसे हम एक पॉन्ड की तरह समझते हैं, एक तालाब की तरफ समझते हैं। लेकिन जो फॉरेक्स मार्केट है दोस्तों, वो दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। लाइक अ समुंदर, पैसे का समुंदर है दोस्तों। कैसे, थोड़ा सा हम समझते हैं। अगर मैं बात करूं स्टॉक मार्केट की, तो प्रेजेंट टाइम के अंदर जो डेटा है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, नवंबर 2023 का सिंगल डे के अंदर जो स्टॉक मार्केट का जो टर्नओवर हो रहा है दोस्तों, अभी हो रहा है 66,864 करोड़। अगर आप इस मार्केट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो यह मार्केट बहुत छोटा सा मार्केट है। इस मार्केट के अंदर अगर लिक्विडिटी की मैं बात करूं तो बहुत कम है। आप हमेशा इस मार्केट के अंदर देखेंगे तो आपको हमेशा इस मार्केट के अंदर स्लीपेज गैप दिखेगा आपको, क्योंकि यह मार्केट जो रन करता है ना दोस्तों, वो रन करता है मॉर्निंग में 9:15 से लेके 3:30। लेकिन मार्केट तो 24 घंटा चलती है ना, तो इसके लिए इस मार्केट के अंदर स्लीपेज गैप बहुत ज़्यादा होती है। ये जब छोटा सा मार्केट है तो इस मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन की जो संभावना है दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? आपने देखा होगा अक्सर इस मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होते हुए। निफ्टी, बैंक निफ्टी इस मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप उसको देखेंगे तो कभी कभी 1,000 पॉइंट, 1,500 पॉइंट, 2,000 पॉइंट भी एक दिन में अप एंड डाउन हो जाता है इसमें। हर्षद मेहता जैसा स्कैम आपको पता होगा दोस्तों, जो इस मार्केट के अंदर कर लेते हैं। क्यों होता है? क्योंकि ये बहुत छोटा मार्केट है, इसके लिए हो पाता है। इस मार्केट के अंदर कोई भी आपको डेमो अकाउंट नहीं मिलता है। अगर आप इस मार्केट के अंदर हैं तो आप अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अगर इस मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो लोग स्टॉक में एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, कमोडिटी और करेंसी के अंदर दोस्तों ट्रेड करते हैं। लेकिन अगर मैं दूसरी बात करूं दोस्तों फॉरेक्स की, तो फॉरेक्स जो है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट है। इस मार्केट के अंदर जो सिंगल डे के अंदर जो टर्नओवर हो रहा है ना दोस्तों, अगर आप गूगल करेंगे अभी प्रेजेंट टाइम में, तो $7.5 ट्रिलियन का ये टर्नओवर दिखाएगा। वो भी ये रिपोर्ट है दोस्तों 2022 की, 27 अक्टूबर। अभी तो ये बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर मैं $7.5 ट्रिलियन की भी बात करूँ ना दोस्तों, जिस देश में हम आप अभी रह रहे हैं, 143 करोड़ की आबादी वाला देश, इस देश की जो जीडीपी है ना दोस्तों, 3 to 3.5 ट्रिलियन के आसपास घूम रही है। लेकिन मैं जिस मार्केट की बात कर रहा हूँ, उस मार्केट का सिंगल डे के अंदर जो टर्नओवर हो रहा है वो $7.5 ट्रिलियन का हो रहा है। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा। अच्छा, ये इतना बड़ा ज़्यादा टर्नओवर क्यों हो रहा है? उसके पीछे क्या रीज़न है? कौन कौन लोग इस मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं? अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो दुनिया की सारी गवर्नमेंट इस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व है। दुनिया के सारे कमर्शियल कंपनी, सेंट्रल बैंक, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट फर्म्स, बड़े बड़े हेज फंड, रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर और इन्वेस्टर इस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से इस मार्केट का जो टर्नओवर हो रहा है सिंगल डे के अंदर, वो $7.5 ट्रिलियन के ऊपर का। ये जो मार्केट है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूम और हाई लिक्विडिटी वाला मार्केट है, जिसकी वजह से इस मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। और दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं दोस्तों, ये जो मार्केट है वीक में 5 दिन 24 आवर्स रन करता है। इस मार्केट को दोस्तों हम ओटीसी मार्केट कहते हैं, ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं। इस मार्केट के अंदर किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई भी कंट्रोल नहीं है। कोई भी व्यक्ति इस मार्केट के अंदर कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकता है। दूसरी चीज़ अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो यहाँ पे आपको डेमो अकाउंट मिलता है। अगर इस मार्केट का नॉलेज आपने ले लिया तो आपको
खुद की एक्यूरेसी चेक करने के लिए फ्री डेमो अकाउंट मिलता है, जिसपे आप ट्रेड करके अपनी एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। कंपेयर टू स्टॉक मार्केट यहाँ पे कमीशंस बहुत कम लगते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, आप इस मार्केट के अंदर करेंसी, स्टॉक, कमोडिटी, इंडाइसेस, एनर्जी और क्रिप्टोस के अंदर भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ये खूबी है दोस्तों इस मार्केट। लेकिन अगर मैं आपके सामने बात करूं दोस्तों, तो इस मार्केट के अंदर दो टाइप के लोग इस दोनों मार्केट के अंदर इन्वॉल्व करते हैं। ये दो टाइप के लोग इस मार्केट के अंदर आते हैं, जिसमें से पहले हैं दोस्तों जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कि जिसके पास एक बड़ा फंड होता है, एक ह्यूज फंड होता है, और वो एक लॉन्ग टर्म का विजन रखता है, लंबे समय का विजन रखता है, कम से कम 10 साल 20 साल का विजन रखता है। जो इन्वेस्टर इतना बड़ा पेशेंस रख पाता है, वही इन्वेस्टर यहाँ पे पैसा बनाता है। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं ट्रेडर, उसके पास स्मॉल फंड तो होता है, शॉर्ट विजन भी होता है, लेकिन अगर मैं पैसे की बात करूं दोस्तों, तो वो इन्वेस्टर से ज्यादा पैसा बनाता है। कैसे, थोड़ा सा मैं आगे आपको दिखाऊंगा। थोड़ा सा हम जानते हैं दोस्तों इन्वेस्टर के बारे में। तो इन्वेस्टर क्या होता है और इन्वेस्टिंग की पावर क्या होती है, थोड़ा सा मैं आपको स्टॉक मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट के भी बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन्वेस्टिंग करके चीजें कर सकते हैं। जैसे ये कंपनी दिख रही दोस्तों आपके सामने, टाइटन कंपनी। 2002 में इसकी एक शेयर की जो वैल्यू थी वो मात्र 5 रुपया थी दोस्तों। बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, लगभग 20 साल 21 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। सन 2002 में 5 रुपए का सिर्फ एक शेयर। कोई व्यक्ति जिसको पता होता थोड़ा बहुत स्टॉक के बारे में, अगर वो मात्र 10,000 रुपए का सिर्फ 2,000 शेयर खरीद के रख लिया होता, तो प्रेजेंट टाइम में उसकी जो वैल्यू होती ना दोस्तों, वो होती 77,40,000। सोचिए, मात्र 21 साल की उम्र। लेकिन ये इन्वेस्टर, वो भी लॉन्ग विजन वाला। मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपके सामने ये दिख रहे हैं राकेश झुनझुनवाला जी। सबसे ज्यादा जो होल्डिंग थी इस मार्केट के अंदर, वो इन्हीं की थी। और मैं आपको बता दूं, इस मार्केट में दोस्तों राकेश झुनझुनवाला जी को इस मार्केट का बादशाह कहा जाता है। इन्होंने इस मार्केट की शुरुआत मात्र 5,000 रुपए में की थी दोस्तों। लेकिन हाल ही में ये हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन ये अपने पीछे जब छोड़ के गए इस दुनिया को, तो 50,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गए दोस्तों, ड्यू टू ये मार्केट। दूसरी जगह पे अगर मैं बात करूं दोस्तों, मैं बात कर रहा था क्रिप्टो की। आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। 2009 में लॉन्च हुआ, जैसे मैंने अभी कुछ समय पहले आपको बताया। 2009 में इस बिटकॉइन की वैल्यू जो थी ना दोस्तों, वो जीरो थी, जीरो। 2011 में ये बिटकॉइन $1 हुआ। उस समय हमारा जो INR था, उसकी वैल्यू 46 रुपए के आसपास चल रही थी दोस्तों। लेकिन विद इन 10 ईयर्स ये बिटकॉइन $60,000 प्लस गया। उस 10 साल में हमारी जो करेंसी थी वो 76 रुपये हुई। अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति 2011 के अंदर मात्र 3 बिटकॉइन खरीद लिया होता, सिर्फ 3 बिटकॉइन, कितना इन्वेस्ट करके 141 रुपए दोस्तों। आज के समय में अगर आप एक थाली भी खाने जाएंगे तो आप समझिए 250-300 के ऊपर है। अब आप समझिए, अगर कोई व्यक्ति 2011 में 141 रुपया इन्वेस्ट किया होता, तो उसकी वैल्यू 1,57,32,000 रुपया होती। अगर वो गलती से 9,400 का इन्वेस्ट किया होता, तो आज के समय में उसे इस सेशन के अंदर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती, उसे इस फाइनेंशियल अवेयरनेस की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। उसके पास 104,88,00,000 रुपए का साम्राज्य उसके पास होता है दोस्तों। लेकिन क्या कर सकते हैं, समय बीत गया, हम लोगों से वो चीजें छूट गई। लेकिन आप परेशान ना होइए दोस्तों, आप इनको देख रहे हैं, इनको इन्वेस्टिंग का लीजेंड कहा जाता है दोस्तों, वॉरेन बफेट। इन्होंने मात्र 16 साल की उम्र में ही आप समझिए कि ट्रेडिंग के बिजनेस से, इस मार्केट से इन्होंने $53,000 क्रिएट कर लिया था। लास्ट 20 साल से चौथे नंबर पे आते हैं रिचेस्ट पर्सन के अंदर इन द वर्ल्ड।
और इन्हें दोस्तों इतना ही नहीं, प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम का अवार्ड मिला हुआ है। अब आप सिर्फ समझिए दोस्तों, अगर मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, आपके सामने मैंने ये बिटकॉइन का चार्ट रखा हुआ है। अगर आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति इस बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करता है यहाँ पे, तो आप देखिए कि उसके लिए कितना पेशेंस रखना पड़ता है ना। लेकिन मैं आपको बताऊं दोस्तों, अगर मैं बिटकॉइन की बात कर रहा हूँ, शुरू शुरू में मैंने थोड़ा सा आपको बिटकॉइन के बारे में बताया था। आज आप एक पल के लिए सोचिए दोस्तों कि आज हम लोग इंडिया के अंदर बिलोंग करते हैं। कितनी बड़ी चीजें हैं, कितना बड़ा बिटकॉइन है, आने वाला क्या चीजें हैं। आपको पता होगा कि इस बिटकॉइन को लेके या क्रिप्टो के लेके इंडिया के अंदर सारी चीजें हो गई हैं, लेकिन आज भी आप इसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते। इंडिया में ऐसा कोई एक्सचेंज नहीं जो आपको बिटकॉइन के ऊपर ट्रेड करा रहा हो। सोचिए कहाँ पे हैं हम। हो सकता है दोस्तों कि आपको मौका नहीं मिला इस बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अगर ये ट्रेडिंग की स्किल अगर आपने अपने अंदर डेवलप कर ली, तो मैं बताऊं ना दोस्तों, इस ट्रेडिंग की स्किल से आज भी आप, अब भी आप खोलिए, जाइए MT4 MT5 पे अगर आपका अकाउंट है, आज आप बिटकॉइन को बाई और सेल कर सकते हैं। ये पावर है इन्वेस्टिंग, सॉरी ट्रेडिंग की पावर है। इन्वेस्टिंग के लिए आपको एक बड़ा फंड चाहिए, लेकिन ट्रेडिंग के लिए बड़ा फंड नहीं चाहिए। अगर आपके पास छोटा फंड है तो आप उससे भी क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्टार्ट कर सकते हैं अपनी जर्नी और एक बड़ा पैसा आप बना सकते हैं। और इस ट्रेडर की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ट्रेडिंग में भी इस ट्रेडर के अंदर भी दो टाइप के ट्रेडर हैं, एक रिटेल ट्रेडर और दूसरे हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। अगर मैं रिटेल ट्रेडिंग की थोड़ी सी मैं बात करूं दोस्तों, अगर मैं रिटेलर्स की बात करूं तो ये मेजॉरिटी के अंदर है। 95% लोग आज के समय में इस रिटेल ट्रेडर के अंदर आते हैं। संख्या तो इनकी ज्यादा है, लेकिन इनके पास वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से इस मार्केट के अंदर इनका कोई भी रोल नहीं। ये जो रिटेलर्स है ना दोस्तों, ये लोग ऐसे कुछ चार्ट पैटर्न को देख के ट्रेड करते हैं जो कि ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूशनल है ये उनके ट्रैप होते हैं, लेकिन इनको नहीं पता हो। ये लोग सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डबल टॉप, डबल बॉटम, हेड एंड शोल्डर, रिक्टेंगल, फ्लैग, ऐसे बहुत सारे चार्ट पैटर्न लगाते हैं। इवन ये लोग बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाते हैं, जैसे RSI, बोलिंजर बैंड ना, मैकडी, ऐसे बहुत सारे तरह के जो है हैं इंडिकेटर्स। इनकी अगर मैं RR की बात करूं, रिस्क रिवार्ड रेशियो, आपने देखा होगा कई लोग 1:1 पे निकल जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे जो 10% का रिस्क लेंगे 1% रिवार्ड पे निकल जाते हैं। तो ये है दोस्तों कौन, रिटेल ट्रेडिंग, जो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, इस मार्केट के अंदर लॉस करते हैं। अगर मैं इनके बारे में बात करूं दोस्तों, ये है इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर, जो कि हैं तो बहुत कम, माइनॉरिटी में 5%, लेकिन इस मार्केट की ये लोग मूवर है, इस मार्केट की ये मेकर है। ये जिस तरफ चाहते हैं उस तरफ अपने मार्केट को, पूरे मार्केट को मूव करते हैं। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं दोस्तों कि ट्रेडिंग की पावर क्या है, तो इस ट्रेडिंग की पावर को बताने के लिए मैं आपको लेके चलना चाहूंगा 16 सितंबर सन 1992। अगर आपको जानना है तो सिर्फ इस डेट को आप गूगल करिएगा, आप भी आपको समझ में आएगा कि ये जो डेट है, इस डेट को लोग ब्लैक वेडनेसडे के नाम से मनाते हैं दोस्तों। आपके सामने ये व्यक्ति दिख रहे होंगे जिनका नाम है जॉर्ज सोरोस। इन्होंने सिंगल डे के अंदर दुनिया की जो सबसे बड़ी बैंक ऑफ इंग्लैंड को शॉर्ट सेल करके $10 बिलियन से तबाह कर दिया था इस बैंक। और मात्र एक दिन के अंदर दोस्तों इन्होंने $1 बिलियन अर्न की। $1 बिलियन का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, 1 करोड़ डॉलर। अगर उसको आप इंडियन करेंसी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लमसम 8,000 करोड़ रुपया सिंगल डे के अंदर इन्होंने अर्न किया ड्यू टू ट्रेडिंग। ये पावर है दोस्तों ट्रेडिंग की। लेकिन इसी ट्रेडिंग के अंदर जो इसका दूसरा पहलू है दोस्तों, वो ये है कि इस मार्केट के अंदर विद इन 90 डेज लोग अपने पैसे को लूज कर देते हैं। विद इन 90 डेज 90% लोग अपने पैसे को लूज करते हैं। क्यों लूज करते हैं, अगर थोड़ा सा हम अगर उसके ऊपर फोकस करें, पहला तो जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों, वो ये है कि लोगों के पास इस मार्केट का नॉलेज ही नहीं।
इस मार्केट के अंदर जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, सिर्फ दो टाइप के बटन होते हैं, एक बाई और एक सेल। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से बैठ के इस मार्केट के अंदर ये दो बटन दबा सकता है, बाई या तो सेल। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर में फोन आता होगा, कोई एक छोटा सा बच्चा है, अगर आप उसको बोल दोगे फोन कट करने के लिए, पिक करने के लिए, तो वो भी कर ले। उसी तरीके से इस मार्केट के अंदर भी अगर किसी को पैसा बनाना है तो बाई या सेल करेगा तो पैसा बनेगा। लेकिन कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास इस मार्केट का प्रॉपर नॉलेज हो। और हमारी इंडिया क्या, इस ट्रेडिंग की मैं बात करूं दोस्तों, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर कोई भी व्यक्ति सीखना नहीं चाहता। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये, लोग बगैर सीखे ट्रेड करना चाहते हैं। अब आप समझिए, इतना बड़ा मार्केट, इतने बड़े बड़े लोग इस मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हैं, दुनिया की सारी गवर्नमेंट, दुनिया के सारे सेंट्रल बैंक्स इस मार्केट में इन्वॉल्व, लेकिन कोई भी व्यक्ति उनके सामने बैठ के ट्रेड करना तो चाहता है, पैसा तो बनाना चाहता है, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता। वो लॉस लगातार करेगा। ऐसे में बहुत कुछ लोगों को जानता हूं जो लगातार लॉस करते आ रहे हैं, लाख, 2 लाख, 5 लाख का लॉस करते आ रहे हैं, लेकिन वो सीखने के लिए रेडी नहीं होंगे। ये सबसे बड़ी विडंबना। कुछ तो ऐसे हैं जो सीखेंगे नहीं, बोलेंगे भैया आप बस टिप्स दे दो, बस किसी ट्रेड में फंसे रहेंगे, बस बता दो बस कहाँ जाएगा। कुछ लोग ऐसे पूछेंगे, अच्छा यार ये वाला स्टॉक खरीद दूं क्या, या किसी से पूछ के टिप्स पे करेंगे। कई तो ऐसे महान आत्मा हैं जो क्या करेंगे, बहुत सारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं, टेलीग्राम, व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप, जहां पे उनको डेली बेसिस पे ट्रेड आती है कि यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर लो। वही अभिमन्यु वाली कहानी है, एंटर तो हो जाओ लेकिन निकलोगे कहाँ नहीं पता है। स्टॉप लॉस इतना बड़ा होगा और टीपी इतना छोटा होगा, कभी आप देखिएगा उसको जरा सा थोड़ा सा चार्ट पे ले आके। वही है ना दोस्तों कि लोग वहां पे करके टिप्स ले रहे हैं। टिप्स तो होटल में मिलता है, लेकिन लोग ट्रेडिंग में टिप्स ले रहे हैं। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत सारे प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन किए, लेकिन खुद वो सीखना नहीं चाहते, खुद अपने अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं लेके आना चाहते ना। ज्यादातर लोग क्या है, मार्केट को प्रिडिक्ट करते हैं, यार ये बता दो कल गोल्ड कहाँ जाने वाला है, कल ये स्टॉक कहाँ जाने वाला है, कल कल बैंक निफ्टी में क्या होगा, हाँ कल कल निफ्टी कहाँ से बाई करे, कहाँ सेल करेगा, कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैं लूं, एट द मनी लूं, इन द मनी लूं, आउट द मनी लूं। नहीं पता है लोगों को, लेकिन फिर भी सीखेंगे नहीं, लेकिन ट्रेड करेंगे। इस तरीके के माइंडसेट। जब लोगों को दोस्तों इस मार्केट का एल्गोरिथम नहीं पता है, मार्केट के फेजेस नहीं पता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो एक्चुअल में क्या होना चाहिए जब नहीं पता है लोगों को, मनी मैनेजमेंट नहीं पता है, कब ट्रेड के अंदर एंटर होना है, कब ट्रेड से एग्जिट होना है, जब ये अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो कैसे लोग पैसा बना। और भी बहुत सारे रीजन हैं जिससे लोग आउट हो जाते हैं विद इन 90 डेज। ट्रेडिंग तो करने आ जाते हैं, उनके पास ट्रेडिंग का कोई प्लान नहीं है। लोग इमोशंस को इन्वॉल्व करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, कॉम्प्लिकेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ये बहुत सारे रीजन है जिसके वजह से विद इन 90 डेज लोग इस मार्केट से क्या हो जाते हैं दोस्तों, गायब हो जाते हैं। लेकिन इन सारी समस्याओं का, इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन मैं आपको बता दूं दोस्तों, वो है बीटीआई, भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा जो भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट है, ये क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे लोगों को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग सिखाते हैं, जैसे बैंक, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम सिखाते हैं। अगर कभी भी आपने आज तक ट्रेडिंग का नाम नहीं सुना है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। बेसिक से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से एडवांस लेवल का नॉलेज हम लोग आपको देते हैं, वो भी बिल्कुल हिंदी लैंग्वेज में। अगर कोई, आप ये समझिए दोस्तों कि जिस लेवल का हम सिखाते हैं, अगर 5वीं क्लास का जो बच्चा होगा वो भी चीज़ों को आसानी से समझ के, सीख के ट्रेड कर सकता है, उस लेवल का हम एजुकेशन इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो विज़न है, जो हमारा मिशन है कि हम लोगों को डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, वो स्किल डेवलप करके वो लोग खुद इंडिपेंडेंट हो जाएं, जिसकी वजह से हमारा भारत भी इंडिपेंडेंट हो जाए। हमारा जो कोर्स है दोस्तों, मास्टर कोर्स है स्टॉक मार्केट और करेंसी मार्केट का, जिसके अंदर ये 4 महीने का कोर्स है दोस्तों। 3 मंथ्स थ्योरी, 1 मंथ पूरा हम लाइव ट्रेड कराते हैं, सामने सामने बैठा के लोगों को 90 डेज का वर्किंग जर्नलिस्ट बना के देते हैं।
क्वेश्चन एंड आंसर सेशन अपना वीकली चलता है। माइंडसेट और साइकोलॉजी के सेशंस होते हैं। और अगर हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों तो हम लाइफ टाइम का देते हैं। और ये जितने भी सारे सेशन होते हैं ना दोस्तों, ये सारे के सारे सेशन हम लाइव देते हैं। लाइव कोई भी हम वीडियो वगैरह आपको नहीं बना के देते हैं या वीडियो देख के सीख लीजिए, ऐसा नहीं। कोई स्टडी मटेरियल नहीं देंगे कि आप ये लो इसको पढ़ के कर लेना, नहीं। जो सेशन चलता है सर, वो हमारा सेशन पूरा का पूरा लाइव होता है। लाइव सेशन में हम आपका नोट्स बनाते हैं, सारी चीज़ों को हम लाइव ही कराते हैं। और हमारे जो बैचेस हैं, मैक्सिमम 15 लोगों का बैच होता है, 15 से 20 मैक्सिमम, जिससे हम लोगों के साथ प्रॉपर वे में बातचीत कर सके, लोगों के सारे पॉइंट्स को, सारे क्वेश्चंस को, सारे डाउट्स को हम क्लियर कर सके। इसीलिए बहुत छोटा सा बैच हम बनाते हैं। उसके बाद अगर कोई आता है तो उसके लिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, उसको वेट करना पड़ता है। जब तक नया बैच हमारा नहीं स्टार्ट होता तब तक आप एनरोल नहीं कर सकते। इन सारी चीज़ों को सिखाने का जो हमारा फीस है दोस्तों, वो मात्र 25,500। इसमें आप सीखते क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं, स्टॉक मार्केट क्या होता है, किस तरीके से आप स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे। दूसरी चीज, फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, करेंसी मार्केट क्या होता है, उसके फंडामेंटल्स के बारे में आप जानेंगे, बेसिक्स आप जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि सेशन के दौरान जो ये 4 महीने का जो सेशन होगा, इसके अंदर आप एडवांस लेवल का ट्रू स्ट्रक्चर मैपिंग आप सीखेंगे। सिर्फ इसी की बदौलत मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप चाहे स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड कर रहे हो, चाहे एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हो, किसी भी मार्केट में स्ट्रक्चर मैपिंग करके आप ट्रेड बखूबी से कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। उस लेवल का, डीप लेवल का नॉलेज दोस्तों हम आपको देते हैं। उसके बाद हम आपको सिखाते हैं बीओएस क्या होता है, मार्केट बिहेवियर चेंज क्या होता है, पुलबैक क्या होता है, डेप्थ में हम आपको सिखाते हैं दोस्तों। उसके बाद बीओएफ क्या होता है, बीओबी क्या होता है, इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, बीएफसी कैंडल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लिक्विडिटी क्या होते हैं, किस तरीके से सप्लाई और डिमांड का रूल काम करता है, किस तरीके से आप सप्लाई और डिमांड को देख के किसी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई एरिया किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है, उसके सीक्रेट क्या होते हैं, स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर आप कैसे सेटअप बनाएंगे, किस तरीके से आप इंटरनल स्ट्रक्चर को देख के आप ट्रेड करेंगे, एक बेस्ट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है, उसका कॉम्बिनेशन हम आपको बताते हैं। हाई प्रोबेबिलिटी एंट्रीज क्या होती हैं, एंट्रीज के टाइप्स क्या होते हैं, पूरा हम आपको बताते हैं दोस्तों। किस तरीके से आप कोरिलेशन पेयर की मदद से एक पेयर को देख के मल्टी पेयर के अंदर आप कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ट्रेडिंग के कंफर्मेशन चेकलिस्ट क्या होते हैं, बैक टेस्टिंग क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों, 0% रिस्क स्ट्रेटेजी हम आपको सिखाते हैं। साथ ही साथ एडवांस लेवल ऑफ ट्रेड मैनेजमेंट, अगर किसी ट्रेड के अंदर आप फंस गए, किसी ट्रेड में आप एंटर हो गए, तो किस तरीके से उस ट्रेड से आप निकलेंगे, ये सारी चीजें उसी 4 महीने के अंदर दोस्तों हम डीप लेवल में आपको सिखाते हैं। सर्विसेज की बात करूं तो फाइनेंस का पूरा नॉलेज हम देते हैं दोस्तों, स्टॉक के बारे में, करेंसी मार्केट के बारे में, फंडामेंटल्स क्या होते हैं, टेक्निकल्स क्या होते हैं, सेंटिमेंटल एनालिसिस कैसे काम किया जाता है, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल किया जाता है, हम आपको पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड किया जाता है वो हम आपको बताते हैं, किस तरीके से किस किस सेक्टर के शेयर्स आपको अपने पोर्टफोलियो में लेके रखना है वो हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ हम आपका साइकोलॉजी भी बिल्ड कराते हैं। अब सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि आप क्यों स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग, ट्रेडिंग की जरूरत क्यों है, इसके ऊपर थोड़ा सा बात करने से पहले दोस्तों आइए हम जानते हैं कि हमारे भारत की वर्तमान स्थिति क्या है। आज आपने देखा होगा कि आज हम चाइना को पॉपुलेशन के मामले में पीछे छोड़ दिए हैं दोस्तों। आज हम जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन दूसरा अगर आप देखेंगे भाग, तो आज स्थिति हमारे देश की जो वर्ल्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेट है दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान से भी बुरा हमारा हाल प्रेजेंट टाइम के अंदर। आज आप देखेंगे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेल एजुकेटेड हैं ना, आप सोचिए 100 में से 20 भी नहीं रोजगार लायक। डिग्रियां हमारे पास बहुत है,
आज आप अगर देखेंगे दोस्तों कि आज हम आप जो भी एजुकेशन लेते हैं बचपन से 17 साल की उम्र तक हम अपने 12th की एजुकेशन को क्वालिफाई करते हैं। उसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करते हैं 3 साल में, कुछ लोग हैं जो मास्टर डिग्रीज लेते हैं 4 साल का समय लगता है, और भी लोग हैं जो अपनी डिग्री को बढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं 2 साल और लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं दोस्तों जो प्रिपरेशन करते हैं बहुत सारे एग्जाम्स के, जैसे एसएससी, रेलवे, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उसमें भी लोग 5-5 साल का समय लगा देते हैं। अब आप सोचिए कि आप अपनी लाइफ का 28 से 30 साल दोस्तों हम आप किस में लगाते हैं, एजुकेशन को लेके लगाते हैं। और एजुकेशन लेने के बाद, डिग्री लेने के बाद आज हमारी स्थिति क्या है दोस्तों, अगर आप देखेंगे, देख रहे हैं आप, सबसे बड़ी डिग्री जिसे हम एमबीए कहते हैं दोस्तों, 93% लोग एमबीए किए हुए लोग क्या हैं, अनएम्प्लॉयड है। ये मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट कह रही है। आप वो देखिए, आज आप देखिए कि एक सिंपल सा, एक छोटा सा कोई भी पद अगर निकलता है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि चपरासी के पद के लिए एमए बीएड जैसे लोग भी उसका फॉर्म भर रहे हैं। ये स्थिति आज हमारे देश की है दोस्तों। अच्छा, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं, आज अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आज 25 करोड़ स्टूडेंट हमारे जॉब ढूंढ रहे हैं ना। एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि सब लोग स्किल को लेके फेस कर रहे हैं। कॉर्पोरेट्स के अंदर जाएंगे तो आप देख ही रहे कितना कंपटीशन है। अच्छा, कुछ तो ऐसे लोग हैं दोस्तों जो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं ना कुछ काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आज आपको ये टिप्स देना चाहूंगा। टिप्स क्या दोस्तों, मैं आपको एक एजुकेट करना चाहूंगा। आज आप अपना घर पे आज अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप अपना चेक करिएगा। क्या कुछ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ रूल्स होते हैं एक्सपेंस वर्सेस इनकम को लेके दोस्तों। आज आप सिर्फ कैलकुलेट करिएगा दोस्तों कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं पर मंथ के, पर ईयर के एक्सपेंसेस क्या है, और उसके एवरेज में क्या आपका इनकम 4 गुना है कि नहीं। अगर 4 गुना नहीं है ना दोस्तों, आपकी एक्सपेंस से आपका इनकम अगर 4 गुना नहीं है, तो आप समझ जाइएगा कि आप अपनी लाइफ के अंदर सरवाइव कर रहे हो, आप अपनी लाइफ को काट रहे हो दोस्तों। और यह स्थिति आने वाले समय में आपको खुद समझ में आई। कुछ थोड़ा सा आंकड़ा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज बहुत सारे न्यूज़पेपर, बहुत सारे लोग आपको कह रहे हैं कि भाई साहब आप जाग जाओ। क्यों? क्योंकि अगले 5 सालों में आर्टिफिशियल एजेंसी से 1.5 करोड़ नौकरियां हो जाएंगी खत्म। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि आप अपनी एक नई स्किल आप अपने अंदर डेवलप करें ना। नई स्किल को सीखने के लिए आप जागरूक होइए। नहीं जागरूक होंगे तो आप समाज में बहुत पीछे चले जाएंगे। और मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आपने इस ट्रेडिंग जैसी स्किल को अगर आपने विकसित कर लिया दोस्तों अपने अंदर, अगर अपने अंदर आपने अगर ट्रेडिंग की स्किल अगर डेवलप कर लिया, तो किस तरीके से चेंजेस हो जाएंगे आपकी लाइफ में, आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो हम ट्रेडिंग करते हैं वो वीक में 5 दिन मार्केट जैसे चलता है, 5 दिन में से हम मंडे और फ्राइडे ट्रेड नहीं करते, बचा 3 दिन। अगर 3 दिन में अगर आपने 2 ट्रेड किया दोस्तों, मात्र 3 दिन में 2 ट्रेड, मतलब वीक में 2 ट्रेड, तो मंथ में कितना हुआ, 4 दूनी 8 ट्रेड हुआ। अगर आपने 12 महीना अगर ट्रेड किया दोस्तों, मात्र 12 महीने, तो 12 अट्ठे 96, लगभग 100 ट्रेड अगर आपने 1 साल में किया, और एकदम स्लोली किया दोस्तों, आपने एकदम स्लोली। और अगर $100 से आपने अपना अकाउंट स्टार्ट किया, मात्र $100 मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, अभी 83 रुपए के आसपास अपना INR चल रहा है डॉलर के मुकाबले, मतलब लगभग 8,000 रुपए से अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की, पर ट्रेड सिर्फ 5% का गेन आप कर रहे हो, मात्र 5% का गेन पर ट्रेड। 1 साल में उसकी जो वैल्यू निकल के आएगी ना दोस्तों, ये एक $100 का अकाउंट आपका $13,150 पे पहुंचे। सोचो, स्लोली $13,000 मतलब समझ रहे हो दोस्तों आप, लमसम 11 लाख रुपए के आसपास। मैं बोलता हूँ 100% आपकी ट्रेड नहीं जाएगी, 50% जाएगी। 50% ट्रेड आपकी प्रॉफिट, 50% अगर आपका एसएल हिट हुआ। अगर 50% भी रेशियो निकाल रहे हो दोस्तों,
तो लगभग लगभग 5 से 6 लाख रुपया होता है। अब आप सोचिए 8,000 को 12 महीने में 5 से 6 लाख आप कर पाओगे दोस्तों। ये पावर है इस ट्रेडिंग की। अगर इस ट्रेडिंग की स्किल को आप डेवलप करके अगर ट्रेड करते हैं तो ये पावर है। आप खुद का पैसा खुद के पास रख के आप ट्रेड कर सकते हैं। खुद की सिक्योरिटी ना, किसी का टेंशन नहीं, किसी का कंट्रोल नहीं, आपका कंट्रोल। अगर आपने $500 से स्टार्ट किया, लमसम 40,000 से स्टार्ट किया, तो एक साल में $65,000 हो जाएगा दोस्तों। 65,000 मतलब लमसम 50 लाख के आसपास। अगर आपने यही अकाउंट $1,000 से स्टार्ट किया, लगभग 80,000 के ऊपर से, तो यही अकाउंट दोस्तों विद इन ईयर $1,31,500 के आसपास पहुंचे। 1,31,500 मतलब आप सिर्फ कैलकुलेट करिएगा दोस्तों, कम से कम 1 CR के आसपास। लेकिन जो चीज हम बताएंगे, जिस तरीके से हम बताएंगे, जो स्ट्रेटेजी हम बताएंगे, जो माइंडसेट, जो साइकोलॉजी हम डेवलप कराएंगे, उसी 4 महीने में उस चीज को अगर फॉलो करके स्लोली भी अगर आप अपने अकाउंट को ग्रो करेंगे दोस्तों, तो ये रिजल्ट आपके सामने निकल के आएगा। अब आप सोचिए दोस्तों कि आज जिस देश के अंदर हम रह रहे हैं, इंडिया के अंदर NSE BSE का नाम आपने सुना होगा ना, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सोचिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है अपने इंडिया के अंदर, एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। कब से? 1875 से एस्टेब्लिश्ड है। NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सन 1992 से एस्टेब्लिश्ड है। लेकिन आज हमारे देश के लोगों की हालत क्या है? मात्र 4% लोग ट्रेडिंग के बारे में सुने हैं। सोचिए, जानते नहीं है दोस्तों, सिर्फ इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है लोगों के पास। समझिए आप। लेकिन अगर यही हम आंकड़ा देखते हैं USA, UK, कनाडा का, तो USA में 65% लोग ट्रेडिंग के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है दोस्तों। सोचिए, आज हम बोलते हैं ना कि डॉलर के अंदर, आज डॉलर पूरा वर्ल्ड वाइड, अगर मैं इंटरनेशनल मार्केट की बात करूं तो डॉलर के अंदर ट्रेड किया जाता है ना। डॉलर में लेन देन सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि डॉलर जो है आज ऊपर है, डॉलर में सबसे ज्यादा ट्रेड होता है। क्यों? क्योंकि वहां के USA के 65% लोग उसमें इन्वॉल्व है। लेकिन मैं धन्यवाद कहता हूं इस लॉकडाउन का, इस कोविड का, कि ये कोविड आया और इंडिया के अंदर एक मिरेकल हुआ दोस्तों। मिरेकल क्या हुआ कि जब लोग लॉकडाउन के अंदर घर पे बैठे तो लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करना स्टार्ट किया कि यार और भी सोर्स ऑफ इनकम के तरीके क्या हो सकते। मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंदर एक हिस्ट्री बना दोस्तों, हाईएस्ट रिकॉर्ड बना इंडिया के अंदर। एक साल में 14.2 मिलियन नए डीमेट अकाउंट ओपन हुए, समझिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के समय में ये बहुत सारे लोग हैं जो कि मोटिवेशनल गुरु हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं। बहुत सारे लोग जो इनको देख के चलते हैं ना, ये लोग भी इस मार्केट के बारे में लोगों को अवेयर कर रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं, पहले व्यक्ति डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, 22 मिलियन सब्सक्राइबर इनके हैं। पिछले 4 साल से ये लोगों को शेयर मार्केट के बारे में बता रहे हैं। खान सर का नाम आपने सुना होगा, डॉक्टर उज्जवल पाटनी को आप जानते होंगे दोस्तों। इनका एक वीडियो आप देखिएगा, फॉरेक्स मार्केट बाय डॉक्टर उज्जवल पाटनी ना। ये सारे लोग लोगों को बता रहे हैं। आपके ये सामने दिख रहे हैं दोस्तों, विशाल मलखान जी, क्या सिखाते हैं दोस्तों, ये सोचिए। ये लोग आज लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और प्लस ये लोगों को ट्रेडिंग भी सिखा रहे हैं। ये लोग लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली ट्रेडिंग सिखा रहे हैं, रिटेल वाली ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो फीस चार्ज कर रहे हैं दोस्तों, 8,000 रुपए से लेके लगभग 1.5 लाख तक का फीस ये लोग चार्ज कर रहे हैं। अब आप समझिए, सिर्फ रिटेल ट्रेडिंग सिखाने का चार्ज। अब किस टाइप की हम ट्रेडिंग करते हैं, किस तरीके से आप 5%, 10% कैसे, अगर मिनिमम भी 5% आप कैसे निकाल पाएंगे दोस्तों, वो चीजें थोड़ा सा दिखाने के लिए मैं आपको लेके चलना चाहूंगा लाइव चार्ट के ऊपर। और लाइव चार्ट को बताने के लिए मैं आप लोगों के बीच में इनवाइट करूंगा मिस्टर अनिल जी को। प्लीज, ओवर टू यू मिस्टर अनिल जी। थैंक यू। मेरी अगर वॉइस आप लोगों के पास पहुंच जा रही है तो चैट बॉक्स में 1 1 टाइप कर दीजिए। मेरी वॉइस आ रही है क्लियर आप लोगों के पास?
मेरी वॉइस आप लोगों के पास क्लियर आ रही है? यस, आ रही है, आप कंटिन्यू ओके, कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। अभी आप लोगों ने बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से आप लोगों ने सुना कि इन्वेस्टर कौन होता है, और पर्सनली आप लोगों ने जाना कि बैंक कैसे हमारे और आपके पैसे को इन्वेस्ट, ठीक है। और ये जो आपके सामने जो चार्ट है वो है जीबीपी जेपीवाई, ब्रिटिश पाउंड और जापानी येन, मतलब जापान की करेंसी है। हम करेंसी के एक देश के दूसरे देश से करेंसी में एक्सचेंज करते हैं। अब ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो ये कैंडल दिख रही है आप लोगों को, उसके जितने नए साथी हैं, जितने लोग कनेक्ट हुए हैं, हो सके जानते तो हो मार्केट में ऐसी कैंडल बनती है पर कुछ समझ में नहीं आता। पर ये एक जो कैंडल बनी है, जो एक ग्राफ है, जो चार्ट है, जैसे हमारे मेरे पास जैसे मुझे शो हो रहा है, जैसे आपको भी शो होगा, उसी तरीके से मार्केट के बड़े बड़े इन्वेस्टर, और इन्वेस्टर कौन है आप लोगों को आज एकदम क्लियर पता चल गया, वो है बैंक। और बैंक हमारे और आपके पैसे को सबसे ज्यादा ट्रेड करती है, जैसा बताया गया, और एकदम रियल है कि हमारे और आपके पैसे से बैंक सबसे ज्यादा ट्रेड करती है। और भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट आपको जो ट्रेडिंग सिखाने वाला है वो लाइक बैंक की तरह सिखाएगा। मतलब बैंक ने अपने ऑर्डर को कहाँ पेंडिंग में रखा है, बैंक ने अपने ऑर्डर को, कौन से ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं किया है, कौन से ऑर्डर को बैंक दोबारा करने जा रही है, वो सारी चीजें आपको भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट सिखाएगा। आप समझिए कि मार्केट ने किया क्या है, मार्केट इतनी देर से इसी एक रेंज में मूव क्यों कर रही है, मतलब वाई, मतलब क्यों इस रेंज में इतने दिनों से मूव क्यों कर रही है, इसको थोड़ा समझिएगा। जो आपको बताया गया है कि रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत सारी चीजों को लगाते हैं, आरएसआई, तो कौन भी चाहता है, वो एक ट्रैप होता है, एक जाल होता है लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि बैंक को लोगों का पैसा चाहिए, बैंक लोगों के एसएल को हिट करती है, एसएल हंट करती है, तब तो जाके लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर का प्रॉफिट बनता है। और हम आपको कौन सा ट्रेडिंग सिखाएंगे, लाइक ए बैंक। अब आप समझिए कि इस जीबीपी जेपीवाई में हुआ क्या है। मार्केट ने अपना लास्ट हाई यहाँ पे क्रिएट किया था, लास्ट लो यहाँ पे क्रिएट किया था, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ किया, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। लास्ट हाई यहाँ पे था, लास्ट लो यहाँ पे था, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने का मतलब ये हो गया कि मार्केट कंटिन्यू अभी वो बाय के रेंज में है, बाय मूवमेंट करेगी। उसका जो प्रो ट्रेंड है 1 घंटे का, वो बाय का है। पर मार्केट यहां से क्या की, यहाँ पे अपना हाई क्रिएट की है। अदर जो आप लोग सीखेंगे तो उसमें क्या होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर लोग सिखाते हैं, ये हाई, ये लोअर लो, ये हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, लोअर हाई, हायर हाई, इस तरीके से इन लोगों के लिए ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। पर भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की नजर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ये ट्रैप है। ट्रैप कैसे, इन द सेंस आप लोग समझिए कि मार्केट ने यहाँ पे मूव किया, कुछ लिए लोगों ने बाय मारा, यहाँ से लोगों ने एसएल यहाँ रखा, फिर मार्केट सडनली नीचे आती, फिर मूव करती। कई लोग जो छूट गए होंगे, बाय नहीं मारेंगे, यहाँ से बाय मार के यहाँ एसएल लगाएंगे। फिर मार्केट ने लोगों को एसएल को हंट किया, फिर लोगों को पता ही नहीं है कि मार्केट कर क्या रही है। लोगों को सिर्फ ये लगता है कि यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, यहाँ पे ब्रेक हो गया, अब मैं यहाँ से सेल मारूंगा, यहाँ पे ब्रेक हुआ, मैं यहाँ से बाय मारूंगा। और लोगों को क्लियर ही नहीं कि मार्केट इन द सेंस करेगी क्या। मार्केट के अंदर लोग प्रिडिक्ट करते हैं, एक कैंडल के ऊपर प्रिडिक्ट करते हैं। अब आप सोचिए ये जो रेंज बनी, मार्केट लगातार इस तरीके से कंटिन्यू आ रही है, सोचिए। पर ये क्यों ऐसा कर रही है किसी को कुछ पता नहीं है। मैं आपको रियल बताऊं, जब मार्केट रेंजिंग होती है तो बैंक डायरेक्ट ऐसे मूव नहीं करती, उसके पीछे रीजन होता है कि बैंक को चाहिए होता है फंड, लोगों का फंड। और जब मार्केट ऐसा करती है तो ये समझ जाना चाहिए कि बैंक को फंड चाहिए, लोगों का ज्यादा फंड। और मार्केट ने जब लोगों को यहां से भी आउट किया, यहां से भी आउट किया, यहां से भी आउट किया, ये भी एक लिक्विडिटी होता है स्ट्रक्चर का, जो आप लोगों को भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट सिखाएगा। ये लिक्विडिटी रहता है,
ठीक है, मार्केट अपने जोन पे आती है, अपने ऑर्डर को फिल करती है, फिर मार्केट लगातार मूव करती है। पर मार्केट में जहां से मैंने ट्रेड मारा, क्योंकि मैं बाद में देख पाया था, तो मैंने काउंटर ट्रेड लिया है। क्योंकि काउंटर ट्रेड भी आप लोगों को सिखाया जाएगा कि काउंटर ट्रेड करने में कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता है करने के लिए, क्योंकि उनको पता ही रहता कि मार्केट जब कहीं से भी ऊपर चली जाती है। तो जब मार्केट ने ये इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, तब मैं चला गया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसको समझिएगा। जब मार्केट ने 1 घंटे टाइम फ्रेम पे बड़े टाइम फ्रेम को स्ट्रक्चर ब्रेक किया, तो मैं यहाँ पे गया छोटे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि काउंटर ट्रेड करना रिस्की होता है। पर ये आपको भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट सिखाएगा कि किस लेवल तक आपको काउंटर ट्रेड करना है। मार्केट ने यहाँ पे मेजर हाई क्रिएट किया था, मार्केट ने यहाँ पे मेजर लो क्रिएट किया। मार्केट ने फर्स्ट ब्रेक किया, फिर सेकेंड ब्रेक किया। ये जो होता है फर्स्ट ब्रेक, ये होता है फेक, जहां पे अधिकतर लोगों ने यहाँ से बाय मारा और अधिकतर लोगों ने सपोर्ट समझा। इसको सपोर्ट समझ के इन लोगों ने यहाँ से सेल मारा। मैं आपको क्लियर, एकदम सारी चीजें क्लियर कर रहा हूँ। समझिए, डीपली नॉलेज आप लोग भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट से, ये लोगों का सपोर्ट है और ये लोगों का ये रेजिस्टेंस है, ये नीचे का सपोर्ट है। फेक किया, फिर मार्केट ने एक जोन क्रिएट किया था, यहाँ पे अपने ऑर्डर को खुला छोड़ा था, जिसको बोलते हैं मार्केट में प्राइस ओपन है, फिल नहीं हुआ है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सारी प्राइस को मार्केट ने फिल किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फिर मार्केट ने इस जोन को भी फिल किया है यहाँ से, और मार्केट में एग्जैक्ट मेरी एंट्री यहाँ से हुई थी। और मैंने लास्ट 1 घंटे के टाइम फ्रेम को टारगेट रखा था। फर्स्ट ये, सेकेंड ये जो आपको ब्लू लाइन दिख रही है, मार्केट 1:5.97% आई है। कितना? सिंगल ट्रेड में 5.97, लगभग 1:6% का अकाउंट आपका सिंगल वन ट्रेड में हो जाता। अब परसेंटेज वाइज अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें पैसा कैसे बनता है। जैसे शेयर मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या होता है कि आप 200 पॉइंट नीचे आ गई, 200 पॉइंट ऊपर चली गई, 1000 पॉइंट नीचे आ गई, तो उसमें लोग अपने पैसे को कैलकुलेट करते हैं। पर जब हम फॉरेक्स की बात कर रहे हैं, करेंसी मार्केट की बात कर रहे हैं, तो इस मार्केट यहां से यहां तक नीचे तो आई, जैसे ये यहां से यहां तक, पर लोग अपना कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हुआ। तो अगर मैं आपको बताना चाहूं, तो आप देखिए इसके नीचे 124.7 ये है पिप। करेंसी मार्केट में लोगों ने एक वैल्यूएशन निकाला है, जिसको पिप से कैलकुलेट किया जाता है कि मार्केट इतना नीचे आई है, इतना पिप आई है, इतना पिप ऊपर गई है। अगर ये 124 पिप है, तो मैं आपको बता दूं, जैसे स्टॉक मार्केट में लगता है लॉट साइज, उसी तरीके से इसके अंदर भी लगता है लॉट साइज। अगर 0.10 की लॉट है, तो एक पिप के मूवमेंट पे आपका $1 बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं राउंड फिगर ले रहा हूं, अगर मार्केट में सपोज 124 नहीं, मैं 100 पिप का ही कैलकुलेशन ले रहा हूं, तो 0.10 से अगर एक पिप का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, और 0.10 की लॉट है और $1 मतलब उसमें मूवमेंट होता है, तो हमारे 100 पिप पे हमारा कितना बनेगा? $100, लगभग 8,000 के आसपास। अगर मैं बात करूं दूसरे लॉट साइज की, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉट साइज, जिसकी, और इस पे अगर एक पिप का मूवमेंट करती है मार्केट, तो हमारा $10 प्रॉफिट होता है। कितना? $10 प्रॉफिट होता है। इसको आप समझिएगा कितनी बड़ी पावर है ट्रेडिंग में। और मार्केट ने 100 पिप मूवमेंट किया है। ठीक है, तो आप समझिए कि अगर 100 पिप मूवमेंट किया है, तो इंटू 10 आप खुद कर लीजिए, इंटू 10 आपका बनता है $1,000 प्रॉफिट।
और अगर आप आईएनआर में कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आज मार्केट में डॉलर की कीमत चल रही है, $1 की कीमत चल रही है 83 रुपीज। तो $1000 इंटू 83 लगभग कितना, 83,000 रुपीज सिंगल ट्रेड में। सोचिए इतनी बड़ी पावर है, पर ये कब होगा, जब आप लोग स्किल को सीखेंगे। क्योंकि अधिकतर मार्केट में क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है कि लोगों का लॉस वो सह सकते हैं, 1 लाख डूब गया चल जाएगा, 2 लाख डूब गया चल जाएगा, पर सीखेंगे नहीं। और एक समय ऐसा आता है तो हो सके अपने घर अपनी गाड़ी को भी बेचना पड़ जाए। क्योंकि ऐसा फ्रेंड मेरा मुंबई में कांदीवली में है, मैं अगर मैं आपको हिस्ट्री बता दूं तो आप लोग हिल जाएंगे। मतलब उसने लॉस पे लॉस किया पर कभी सीखने की कोशिश नहीं की। और मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों के अंदर डेडिकेशन है कि नहीं ट्रेडिंग का बादशाह बनना है, ट्रेड करना है, घर बैठे बैठे पैसा कमाना है, क्योंकि पेंडेमिक कभी भी आ सकता है। जरूरी नहीं कि आके चला गया तो दोबारा नहीं आएगा, आ सकता है। तो ये स्किल आपको भारत ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट सिखाएगा। और मैं वापस से ओवर द माइक कुमार सर को करूँगा।